Hello dear viewers, myself Nasir and you are watching Mr. Zali's YouTube channel. Hope so you all will be fine. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि इसमें हम मोटिवेट करेंगे बच्चों को, उनको जिनकी सप्लियां आई हैं, कि किस तरह वो अपनी सप्लियों से सबक सीखें और एक अच्छा रिजल्ट आगे किस तरह दे सकते हैं। किस तरह आप विद इन अ वीक, एक हफ्ते में तैयारी करके आप जो है वो 60 में से 50 राउंड अबाउट 45 मार्क्स ले सकते हैं हर सब्जेक्ट में। और उसके अलावा अगर आपके एफएससी की हैं तो उसमें आप किस तरह 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं पर सब्जेक्ट। अब काजेज क्या है सप्लियां आने के कि जब बच्चे आगे आते हैं मिडिल से तो उनको पर लग जाते हैं, जब मैट्रिक से आगे एफएससी में जाते हैं तो फिर पर और बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो पढ़ते नहीं हैं, खेल कूद में टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसके अलावा आशिकी मशूकियों में लग जाते हैं, पढ़ाई को टाइम नहीं देते सही तरह। जब तक आपको सही तरह की आपकी कंसंट्रेशन स्टडीज के ऊपर नहीं होगी, आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, किसी सूरत भी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ हद तक जो आपका लक है वो भी मैटर करता है इसमें। अब कादिस क्या है कि एक तो आशिकी मशूकी में पढ़ जाते हैं, पर लग जाते हैं, सही से पढ़ते नहीं है, या फिर ये होता है कि फैमिली बैकग्राउंड में कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी अटेंशन नहीं दे पाते। कादिस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, नाकामी के लिए हजारों बहाने होते हैं, कामयाबी के लिए एक ही वजह होती है। कामयाब होने के लिए, कोई काम करने के लिए कि मैंने करना है तो बस करना है, मैंने क्लियर करना है अब इनको अच्छे नंबरों से, तो क्लियर कर सकते हैं अच्छे नंबरों से। बात सारी मेंटालिटी की है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा, ये एक कुदरत का असूल है। अच्छा, मैं अब आता हूँ मेन टॉपिक की तरफ कि आप किस तरह इस हफ्ते के अंदर अंदर या पेपर से एक हफ्ते पहले किस तरह आप तैयारी करके फुल मार्क्स अटेन कर सकते हैं या फुल के राउंड अबाउट नियर पहुंच सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो यह है कि आपने अपने सारी बुक के जितने आपके चैप्टर्स हैं, इंडिविजुअल बुक्स के हर एक बुक के उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सबके सब करने हैं। कितने एमसीक्यूज बन जाएंगे? 15 से 20 मिनट, ज़्यादा टाइम लग गया तो 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे सारे एमसीक्यूज करने में। अब इन एमसीक्यूज में से सारे के सारे मोस्टली आ जाते हैं बोर्ड में, पेपर में। अगर सारे ना भी आए तो एक या दो अंदर से आते हैं। अब वो एक दो जो अंदर से आते हैं वो भी किस तरह हम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब पास होना मसला नहीं है। अगर 12 एमसीक्यूज है मैट्रिक में तो आप 10 नंबर भी वहां से ले लें तो आपने सिर्फ 3 शॉट भी सही अटेम्प्ट कर दिए, दूसरे 5 शॉट भी सही अटेम्प्ट कर दिए। इतने ज़्यादा शॉट्स में से 6 और 6 12 और 5 12 और 4 जो है वो 16 शॉट में से आप अगर 5 भी अटेम्प्ट कर दें सही से तो आपके तो 20 नंबर पूरे हो गए, पासिंग मार्क्स तो आपके आ गए। तो आपको किसी ने सही गाइड नहीं किया तो पास होना तो मसला ही नहीं है, पास होने वाला तो इशू ही नहीं है। इशू है अच्छे नंबर लेना। अब इस एक हफ्ते के अंदर आप अच्छे नंबर किस तरह ले सकते हैं, या अपने एग्जाम से एक हफ्ता पहले किस तरह अच्छे नंबर ले सकते हैं पढ़ के। सबसे पहले आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज कर लें। अब शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपने किस तरह करने हैं? अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन हैं आप 5 ईयर लें, उसमें से जो इंपॉर्टेंट्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं आप उनको कर लें। अब पॉसिबिलिटीज यही होती है कि 5 ईयर से ज्यादा मैक्सिमम पेपर 85% तो वहीं से आ जाता है। आपने एक्सरसाइज के कर लिए और उससे मिलते जुलते 5 ईयर के अंदर जो ज्यादा रिपीट होते हैं, फ्रीक्वेंट होते हैं, आपने वो भी कर लिए। अब आपके पास इतनी स्ट्रेंथ बन जाती है एक रात में पढ़ के कि आपने एमसीक्यूज भी कर लिए, आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी राउंड अबाउट आप सारे अटेम्प्ट कर लेंगे। जब आप 5 ईयर से करेंगे, एक्सरसाइज से करेंगे तो 95% आपका पेपर जो क्लियर हो जाएगा। किस तरह क्लियर हो जाएगा? एमसीक्यूज हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब लॉन्ग की बारी आ गई। अब जो लॉन्ग आते हैं वो हो सकता है वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार किया उसकी डेफिनेशन भी और एग्जाम्पल भी, क्योंकि जो लॉन्ग नहीं आते वो शॉर्ट में आ जाते हैं, जो शॉर्ट में आते हैं उनमें से बात आ जाए वो लॉन्ग में भी दे देते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो लॉन्ग में जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है उसकी आपने डेफिनेशन तो सारे चैप्टर्स की होंगी। इसका मतलब है कि आप उसकी डेफिनेशन तो एटमोस्ट लिख ही सकते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद आपके जहन में कहीं ना कहीं से इसके बारे में एग्जाम्पल्स भी आ सकती है, नहीं भी आ रही तो आप अपने से भी लिख सकते हैं अपने कंसेप्ट के तौर पर। उसके बाद थोड़ी बहुत उसकी डिस्क्रिप्शन मतलब उसकी डिटेल भी दे ही सकते हैं, अगर अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखें वहां पे, अपने आइडियाज को यूटिलाइज करें, बजाय ये कि आप प्रेशर ले जाए वहां पे। टेंशन नहीं लेनी, प्रेशर नहीं लेना पेपर में। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर एमसीक्यू कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए। अब लॉन्ग में जब आप डेफिनेशन लिख देते हैं, एग्जाम्पल और थोड़ी बहुत अपने से डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, डिटेल लिख देंगे, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि वो आपको 4 में से 4 नंबर ना भी दे तो 2 या 3 तो दे देगा। तो मतलब क्या है कहने का कि 4 शॉर्ट में से अगर आपके 4 नंबर भी कटे हैं तो आपके पीछे बनते हैं 56 नंबर 60 में से, तो आप हाईएस्ट अचीवर बन सकते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में भी। किस तरह से? जो मैंने भी आपको ट्रिक्स बताई इनको फॉलो करके। तो परेशान नहीं होना,
साबित कदम लें, तैयारी करें, अच्छे से अपने एग्जाम्स दें और एग्जाम्स के बाद आपने कमेंट जरूर करने हैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें हौसला अफजाई मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा मोटिवेशन की वीडियोस बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।